सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपके अपने चैनल मैथ अनलॉक्ड में आप सभी का स्वागत है। तो बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बेटा एक्सप्रेस ईच नंबर हैज़ ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आपको प्रत्येक नंबर को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो इसका मतलब ये है कि बेटा आपको 140 का एलसीएम लेना है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना, 140 का एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम इसको करेंगे 2 से। 2 7 जा 14, 0 एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। उसके बाद बेटा 2 3 जा 6, तो 1 बचा वो इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 10। 2 5 जा 10। उसके बाद आप इसको करोगे 5 से। 5 7 जा 35, फिर आप इसको करोगे बेटा 7 से। ठीक है, तो हमने इसके प्रोडक्ट निकाल लिए हैं। अब 140 इज इक्वल टू जितने भी हमारे ये फैक्टर आए हैं प्राइम फैक्टर, इनको लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। आप देखो 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर 2 कर देंगे। जो नंबर जितने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है बेटा वो उतनी ही पावर ऊपर आ जाती है। ठीक है, इंटू में 5 इंटू में 7, तो ये आपका बेटा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ 156 में। इसी प्रकार हम 156 का भी एलसीएम लेंगे और इसको फिर प्राइम फैक्टर में रिप्रेजेंट कर देंगे। 2 7 जा 14, 1 कैरी हुआ 16 हो जाएगा ये। 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 1 कैरी हुआ इधर आ जाएगा वो। 2 9 जा 18, अब ये जाएगा बेटा 3 पे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अब ये जाएगा 13 से। 13 1 जा 13। अब 156 को भी इसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में जो हमने यहाँ पे नंबर डाले हैं इनको लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 आपका आंसर हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है बेटा। ठीक है, नंबर कोई भी नहीं काटेगा इसमें। अब आ जाओ 3825 में। अब देखो ये 2 से तो होगा नहीं क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है, और यूनिट प्लेस पे 5 है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होता नहीं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है बेटा, आप इसकी जो नंबर्स हैं इनको जोड़ के देख लो आप। 8 to 10, 10 और 5 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, मतलब 18 3 की टेबल में आता है तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल आपको याद करना है, ये ध्यान रखना। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 कैरी हुआ, 3 7 जा 21, 1 कैरी उधर हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब फिर ये 3 पे जाएगा बेटा, 7 और 2 9 और 10 और 5 15 हो जाएगा, मतलब ये 3 से जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचा 1 कैरी इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 1 कैरी, देखो 3 1 जा 3 तो एक बचा ना, वो 2 के पास चला जाएगा 1, ये 12 हो जाएगा, तो 3 4 जा अब ये बेटा 3 से नहीं होगा, ये होगा 5 से। ठीक है, क्योंकि देखो जोड़ के देख लो ना, इसकी डिजिट्स को जोड़ के देखो। 4 + 2 6, 6 + 5 11, 11 तो 3 की टेबल में आता नहीं, तो ये नंबर 3 से नहीं होगा, 5 से होगा बेटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 8 जा 14, 2 बचेगा उधर, ये चला जाएगा 25 बन जाएगा वो। 5 5 जा 25। अब 5 1 जा 5, तो ये तो 8 था, 3 बचा, 3 इधर चला गया, ये कितना हो गया 35। 5 7 जा 35, 17 1 जा 17। अब हम इसके भी 3 8 2 5 के भी फैक्टर लिख लेंगे बेटा, जो भी हमारे फैक्टर आए हैं। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। 3 2 टाइम्स है तो 3 की पावर 2, 5 2 टाइम्स है तो 5 की पावर 2 इंटू 17। तो ये बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब आ जाओ 5005 में। अब इनकी डिजिट का सम करोगे तो 10 आएगा। 10 तो 3 की टेबल में आता नहीं, तो ये 3 से तो जाएगा नहीं, पहले इसको हम करेंगे बेटा 5 से। अब 5 1 जा 5, 0 एज इट इज़ उतारेंगे 0, 5 1 जा 5। ठीक है, अब ये जाएगा 7 पे। 7 1 जा 7, 3 बचेगा, 7 4 जा 28, 2 बचा तो 2 इधर चला जाएगा, ये 21 हो जाएगा, 7 3 जा 21। ठीक है, अब ये 7 से नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 11 से जा सकता है बेटा, ये 11 1 जा 11, 3 कैरी हो जाएगा 33 हो जाएगा, 11 3 जा 13 3। अब ये 13 पे जाएगा, 13 1 जा 13। अब इसी प्रकार आप इसके भी फैक्टर लिख लो यहाँ पे, 5005 के भी फैक्टर आप लिख लो, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, तो इसमें कोई भी जो डिजिट है 2 टाइम्स नहीं है, तो इसको एज इट इज़ हम छोड़ देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ बेटा चौथे क्वेश्चन में। 7 4 2 9। अब आपको ये देखना है किस पे जाएगा। ठीक है, 7 4 2 9। ठीक है, तो इसका देखो डिजिट को सम करके देखो बेटा, 9 और 2 11, 11 4 15, 15 7 कितना हो जाएगा 22। तो 3 की टेबल में 22 आता नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से 6 से भी नहीं होगा, 7 से करके देखते हैं। 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 9 नहीं होगा बेटा ये। अब 13, इसको डायरेक्ट आप 17 से करो। ठीक है, अगर ये एग्ज़ाम में आ जाए तो इसको थोड़ा सा आप इसको माइंड में रखना कि ये
ये जो नंबर है 17 से होगा। अगर देखो आएगा तो फिर इसी में से आएगा एग्ज़ाम में, अदरवाइज़ फिर वो अगर देगा तो कुछ ईजी देगा, ठीक है। अगर कुछ टिपिकल देगा तो इसी टाइप का बिल्कुल यही का यही क्वेश्चन आएगा बेटा पेपर में, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा माइंड में रखना कि पहले 17 से जाएगा फिर 19 से जाएगा, ठीक है। 17 से इसको करो, 17 4 जा 68, 17 3 जा 51 और ये जाएगा 7 पे, ठीक है। अब इसको करो 19 से, 19 2 जा 38, 5 बचेगा, 19 3 जा 57 हो जाएगा। अब ये जाएगा बेटा 23 पे, 23 1 जा 23। अब 7 4 2 9 के आप प्राइम फैक्टर जो भी आपके आए हों वो लिख लो। ये हो जाएगा 17, ठीक है। ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 23, ठीक है। तो ये सभी बेटा प्राइम फैक्टर हैं। प्राइम फैक्टर कौन से होते हैं आपको एक बार बता दूं। प्राइम फैक्टर वो फैक्टर जिसके जो फैक्टर हैं या तो वो एक होगा, ये खुद ये नंबर होगा, ठीक है। सिर्फ प्राइम फैक्टर में हमेशा दो ही फैक्टर आपको मिलेंगे, एक और वो जो नंबर है वो इटसेल्फ खुद, ठीक है। 1 और 3 जो भी नंबर दिया हुआ है एक तो वो खुद मिलेगा और एक मिलेगा, एक तो सभी में होता है, ठीक है। और जो नंबर है वो भी खुद उसका प्राइम फैक्टर होता है। इसके अलावा दो से ज़्यादा अगर प्राइम फैक्टर आपको मिल जाएंगे तो वो हो जाएगा बेटा कंपोजिट नंबर, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दो से ज़्यादा फैक्टर तो कंपोजिट नंबर और दो फैक्टर तो प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट था। क्वेश्चन सेकंड पे आ जाइए बेटा। इसमें कह रहा है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो बेटा ये क्वेश्चन जरूर आता है 10th क्लास में, आपको LCM निकालना सीखना होगा, इस बात का आप ध्यान रखना। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 26 का LCM निकाल लेंगे। अगर आप LCM आपको ये लग रहा है छोटा नंबर है, अगर आप डायरेक्ट भी इसके फैक्टर लिखना चाहो तो इसके फैक्टर डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे 26 के जो फैक्टर हैं वो क्या हो जाएंगे, 2 × 13 होंगे बस, ठीक है। अब 91 के जो फैक्टर हैं वो क्या होंगे बेटा, 13 7 जा 19 1 होता है, तो हम इसको लिख देंगे 17 × 13, ठीक है। अब हमें इसका निकालना है पहले LCM, तो इसका हम पहले LCM निकालते हैं। LCM क्या होता है बेटा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले आपको जो कॉमन नंबर है वो एक बार लेना है, ध्यान रखना। बाकी के जो नंबर है उन सब वो तो लिखने ही है। अब जैसे 2 मैंने ले लिया, 7 ले लिया, उसके बाद जो कॉमन है देखो ये 13 दोनों में कॉमन है, तो इसको सिर्फ एक ही बार लिखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 7 2 जा 14 × 13, इसको सोल्व कर लेना, 182 समथिंग आ जाएगा ये, ठीक है। 13 चौके 52, 2 हासिल का 5, 13 और 5 18, ठीक है, 182 आ जाएगा। अब इसी में आपको HCF भी निकालना है। HCF क्या होता है बेटा, इस बात का ध्यान रखो। HCF होता है जो भी आपका कॉमन नंबर आया है, ठीक है, प्राइम फैक्टर दोनों के आपने निकाल दिए और जो कॉमन आया सिर्फ वही हमारा LCM हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो हाईएस्ट है ना जो कॉमन फैक्टर, वो आपका आंसर हो जाएगा। अब आ जाओ 510 में, इसका आप LCM निकालो। अगर आप डायरेक्ट फैक्टर नहीं पता कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 5 जा 55, 5 1 जा 5। अभी जाएगा हाँ, इसको हम 3 से भी कर सकते थे, ठीक है। तो इसको 3 से ही करते हैं बेटा, ठीक है। वैसे आप बड़े नंबर से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सबसे प्योर मेथड जो सबसे अच्छा मेथड है, जो तरीका है बेटा, वो हम छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, ठीक है। अब ठीक है, अब इसको 5 से, 5 1 जा 5, 3 बचेगा, 5 7 जा 35, 17 1 जा 17। तो 510 के जो मेरे फैक्टर आए वो आए हैं बेटा 2 × 3 × 5 × 17। इसी तरह आप 92 के भी लिख लो, 92 का भी आप LCM ले लो। 2 4 जा 8, 1 बचा वो इधर चला जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 1 जा 23। अब आप सभी 10th क्लास में हो तो इस बात से तो मैं श्योर हूँ कि आपको LCM निकालना आता होगा, तो आप इसको लिख दो 2 × 2 × 23, ठीक है। अब हम इसका निकालेंगे बेटा LCM, ठीक है। तो आप LCM निकाल लो इसका। LCM मैंने आपको बताया लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, बाकी सभी को मल्टीप्लाई करना है। देखो ये कॉमन है तो इसको एक बार लिख दिया, ठीक है। और कुछ कॉमन है इसमें, कुछ भी कॉमन नहीं है, अब सभी को आपको मल्टीप्लाई करना है। ये 2 × 23, तो जो भी आपका LCM आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना बेटा। अब निकालना इसका HCF। HCF में देख लो कॉमन क्या है कुछ कॉमन, ये 2 कॉमन है, तो इसका HCF कितना आ जाएगा 2। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, 3 जा 6, 6 5 जा 13 × 17 × 23 2 जा 46। इनको मल्टीप्लाई कर लेना बेटा, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। HCF इसका 2 ही रहेगा, क्योंकि
इस फैक्टर्स में, इन प्राइम फैक्टर में और इन प्राइम फैक्टर में जो कॉमन है वो सिर्फ 2 है, इसके अलावा कोई भी कॉमन है नहीं, तो HCF आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ 336 और 54 में। हाँ, अब हमें देखो, हम इसको क्या करना है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, इसको हमें वेरीफाई भी करना है बेटा। ठीक है, वेरीफाई करना है, तो कैसे करेंगे, LCM हमारा क्या आया था बेटा 182 मल्टीप्लाई HCF हमारा क्या आया है 13। अब जो LCM इंटू HCF करोगे तो आना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, मतलब ये जो नंबर आपको दिए गए हैं इनका प्रोडक्ट करना है, मतलब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ये इक्वल आना चाहिए, ये वेरीफाई करने के लिए उसने कहा है। ठीक है, तो आप क्या करो, इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, 13 दूनी 26 का 6 हासिल के 2, 13 8 104, 104 106, 10 13 कम 13 23, 23 66 आ जाएगा बेटा ये। अब 26 और 91 को भी आप मल्टीप्लाई करके देख लो। ठीक है, तो 26 और 91 को आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 9 6 54 का 4 हासिल के 5, 18 और 5 23, 6 6 2 3, देखो बराबर आ रहा है 2 3 सॉरी थोड़ा सा नीचे हो गया ये। ठीक है, यहाँ देख लो बेटा, ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, LCM 182। ठीक है, HCF कितना है 13, देखो LCM इंटू HCF दे रखा है ना इसने, ये देखो LCM इंटू HCF दे रखा है, तो हमने कर दिया LCM इंटू HCF प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब इन दोनों का आपको प्रोडक्ट करना है 26 इंटू 91, और दोनों बराबर आने चाहिए। इसकी जब हमने मल्टीप्लाई की 2366 आई। ठीक है, तो दोनों हमारे बराबर है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसी तरह आप इसको भी कर लेना, ये भी ऐसे ही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देख लो, 336। ठीक है, ये है, इसका आप LCM लो, 2 1 जा 2, 1 कैरी इधर हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ठीक है, अब 54 का भी लिख लो इधर, 2 2 जा 4, 1 कैरी 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 336 के जो भी आपके प्राइम फैक्टर हैं उनको लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इसी तरह आप 54 के भी लिख लो बेटा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब आप इसका LCM निकाल लो, जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, देखो ये दोनों कॉमन है तो इसको एक बार लिख लिया, बाकी और कहीं भी 2 नहीं है, तो इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, अब देखो ये 3 एक कॉमन हो जाएगा, तो इसको भी एक ही बार लिखना है, बाकी ये 2 3 बच गए, इनको भी मल्टीप्लाई कर लो, इंटू में 7, कॉमन वाला एक बार लिखना है, बाकी सभी को मल्टीप्लाई तो करना ही है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, कॉमन वाला एक बार लिखना है और बाकी सभी को आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 3 कॉमन था तो एक बार लिख दिया, और ये 3 हमने लिख दिया, 2 कॉमन था तो इसको भी एक ही बार लिखा, बाकी ये 3 जो 2 हैं ये यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दी। इन सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 इंटू 9 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, करके देख लो बेटा, 48 को 63 को, $3024 आएगा। ठीक है, 3024, ये आ गया बेटा आपका LCM। ठीक है, अब आपको HCF भी निकालना है, तो HCF क्या आएगा, जो कॉमन है वो 2 इंटू 3, एक तो 2 कॉमन और एक 3 कॉमन, इन्हीं को लिखना है बस, तो क्या आ जाएगा 6, HCF आएगा 6, LCM आएगा 3024। ठीक है, ये भी ना बार बार आगे पीछे हो गया, HCF आएगा बेटा 6 और LCM आएगा 3024। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे हो गया था बेटा पेज, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, तो आप LCM मैंने बताई दिया कि जो कॉमन है इसी तरह से निकलेगा, HCF हमारा 6 आ जाएगा। अब इसने कहा भी वेरीफाई करो, मतलब LCM को और HCF को गुना करने के बाद आपका वही नंबर आना चाहिए जो इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, 336 इंटू 54 को। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6 चौक 24 का 4, ये आएगा बेटा 18 14 4। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 6 चौक 24 का 4 का हासिल के 2, 6 दूनी 12 और 2 14 का 4 का हासिल का 1, 1 का 1 6 18। ठीक है, इस तरह आप 336 को 54 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 336 को 54 से मल्टीप्लाई करके देख लो,
ये आएगा बेटा 18144, सेम आ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई की थोड़ा स्पीड बढ़ा लो बेटा, क्योंकि यही आपकी जो टाइम है उसको कम करेंगे पेपर को सोल्व करते टाइम। तो ये क्वेश्चन थे हमारे, इसको आप नोट कर लेना, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन और आ जाता है बेटा पेपर में। 4 साल लगातार मैंने 10th क्लास की बोर्ड की कॉपियाँ चेक की हैं, तो आप बेझिझक रहिए बेटा, पूरा मैथ हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आता है, कितने नंबर का आता है, किस तरीके से आपको पार्ट्स में डिवाइड करके उसको करना है। ठीक है, अब है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने इसमें किया था ना, इस वाले पेपर में अलग अलग LCM HCF निकालना है। बस इसमें फ़र्क क्या है, इसमें 3 नंबर हैं। ठीक है, आप देखो ध्यान से, बिल्कुल ईजी है, आप देखना, देखते रहो बेटा, आप बिल्कुल आराम से कर लोगे। 12 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है बेटा 12। ठीक है, तो 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो छोटा नंबर है, आप सभी लिख सकते हो, 3 इंटू 5 हो जाएगा ये। 21 के फैक्टर क्या होंगे, 3 इंटू 7। छोटे नंबर में LCM निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ले लो LCM। LCM मैंने आपको बता दिया भाई, जो कॉमन है वो तो एक बार लिखना है। अब देख लो, कॉमन तीनों में कॉमन होना चाहिए, ऐसा नहीं है स्टार्टिंग के 2 में आपको कॉमन मिल गया उसको एक बार लिखोगे, नहीं। अब 3 नंबर हैं तो तीनों में कोई ऐसा नंबर जो तीनों में हो उसी को हम कॉमन बोलेंगे। देखो जैसे ये 3 है, तीनों में है। ठीक है, तो इसको एक बार लिख लिया। अब बाकी जितने भी नंबर बच गए उनको भी लिख लो। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा, 3 दूनी 6 दूनी 12 पंजे 60 7 420 आ जाएगा आंसर। ऐसे ही आप HCF निकाल लो इसका। HCF में तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF में तो बेटा 3 ही आएगा। HCF निकालते टाइम बस वही नंबर आएगा जो कॉमन है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तरह आप आ जाओ बेटा 17 वाले क्वेश्चन में। इसके फैक्टर करोगे तो 1 इंटू 17 होंगे। 23 के लिखोगे तो इसके भी 1 इंटू 23। अब 1 को लिखो या मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब क्योंकि अगर मैं 1 लिखता नहीं तो आप सोचते HCF तो सिर्फ 0 आ जाएगा, कॉमन तो कुछ है नहीं, तो इसलिए 1 तो सभी का फैक्टर होता है। ठीक है, तो इसमें इसलिए हमने इसको लिख लेते हैं ताकि आप पजल ना हो। तो LCM हमारा आ जाएगा बेटा, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि कॉमन तो कुछ है ही नहीं ना। 17 गुना 23 गुना 29, एक को लिखो या मत लिखो, ठीक है, एक ही बात है। अब HCF में देख लो, एक कॉमन है तीनों में, क्योंकि एक तो सभी के साथ मल्टीप्लाई में होता है, तो इसका HCF हमेशा एक ही रहेगा। अब देख लो बेटा 8 के आप फैक्टर करोगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 9 के फैक्टर करोगे तो आएगा 3 इंटू 3। 25 के फैक्टर करेंगे तो आएगा बेटा 5 इंटू 5। ठीक है, अब LCM हमें निकालना है, तो देख लो कॉमन है कुछ, तीनों में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी नहीं है, देखो 2 यहाँ पे है बट इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों में हो, तो आप डायरेक्ट सभी को मल्टीप्लाई कर दो। 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 5 3 15 75। 24 और 75 की बेटा मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। HCF क्या रहेगा, कुछ कॉमन है नहीं है, तो क्या आ जाएगा, HCF 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 तो सभी के साथ होता है। देखो अभी ये मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया है। ठीक है, तो HCF इसका हमारा 1 आ जाएगा। अब आ जाओ 4th क्वेश्चन में। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, गिवन दैट HCF, 2 नंबर्स का HCF कितना दे रखा है, 9। ठीक है, और आपको फाइंड LCM, इन्हीं 2 नंबर्स का आपको LCM फाइंड करना है। ठीक है, अब हमने जो एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने वेरीफाई किया था, आपको मैं दिखाऊँ कौन सा क्वेश्चन था वो बेटा एक फॉर्मूले की तरह भी उसको याद कर लेना, क्योंकि इस पर क्वेश्चन गारंटी से आएगा। ठीक है, कहाँ गया, ये रहा, देखो इसको ध्यान से देखो, ये वाला, इसको आप याद रख के जाना एग्जाम में। LCM इंटू HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, इस पर क्वेश्चन 100% आता है, हर बार आता है, आपकी बार भी आया था। तो आप देखो, इसने कहा है कि भाई आपको LCM निकालना है, बट हमें तो पता है ना क्या होता है, HCF इंटू LCM, फॉर्मूला क्या होता है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब HCF कितना है, 9, देखो दे रखा है ना। LCM हमें फाइंड करना है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। LCM प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, वो 2 नंबर कौन कौन से हैं, एक तो है बेटा 306 और एक है 657। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं, अभी मल्टीप्लाई मत करो। ठीक है, बाद में करेंगे। LCM बराबर है, हमें तो सिर्फ देखो हमें क्या चाहिए, सिर्फ LCM चाहिए ना। तो जो ये 9 आपके पास है यहाँ पे, ये इक्वल टू के राइट साइड में चला जाएगा, और जब मल्टीप्लाई वाली चीज़ राइट साइड में जाती है तो वो हो जाती है बेटा डिवाइड। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है ना, और मल्टीप्लाई वाली कोई भी चीज़ अगर अपनी पोजीशन चेंज करेगी, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगी, तो वो डिवाइड हो जाएगी, ये आ जाएगा नीचे। अब आप इसको काट दो, भाग कर लो, 9 1 जा 9,
ये कितने में जाएगा, 9 3 जा 27, 3 बचा, ये 3 इधर इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 4 जा 36। तो आपका जो LCM निकलेगा वो निकलेगा 34 × 6 5 7। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई बेटा, मल्टीप्लाई करते टाइम कभी भी ये मत सोचना है कि बड़ा लंबा प्रोसीजर है, ठीक है। इनको करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तो क्या हुआ था, हम 9 को इधर लेके गए थे, ये नीचे आ गया था, इसको हमने फिर काट दिया 9 को 306 से, तो हमारा 34 आया। तो 34 और 6 5 7 को हमें मल्टीप्लाई करना है, हमारा LCM आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 4th क्वेश्चन था बेटा। कई बार पेज जो है थोड़ा सा ऐसे नीचे हो जाता है, तो बेटा इसको अभी स्टार्टिंग हुई है ना हमारे चैनल की, तो ठीक हो जाएगा सब, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको दोबारा करा ही दिया। अब है बेटा 5th क्वेश्चन, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। क्या 6 की पावर n मतलब, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। इसने कहा है भाई 6 की पावर n मतलब कोई भी नेचुरल नंबर, आप मान लो 2 उठा लो, तो इसको आप जब सोल्व करोगे तो यूनिट डिजिट पे 0 आना चाहिए, बट हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 6 की पावर 2 का क्या मतलब है, 6 × 6, और आंसर क्या आएगा 36। बट यूनिट प्लेस पे तो 6 आया ना, इसने कहा 0 आना चाहिए, 0 तो नहीं आ रहा। आप 6 की पावर 4 रख के देख लो, 3 रख के देख लो, ठीक है। तो 6 × 6 ये कितना हो जाएगा बेटा, 216 आएगा, ये भी 6 आएगा। कहने का मतलब है 6 के ऊपर कुछ भी रख के देख लो बेटा, लास्ट में 6 ही आएगा यूनिट प्लेस पे। बट इसने हमें थोड़ा सा रीज़न बताना पड़ेगा ये हुआ क्यों है। अब देख लो, इसको ऐसे करना है आपको, 6 की पावर n बराबर है, 6 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 × 3 लिख सकते हो, इसकी पावर में n लगा देना बस, ठीक है। ये उसके बाद आपको रीज़न लिखना है, ठीक है। अब रीज़न क्या लिखना है, रीज़न में आपको लिखना है 6 की पावर n इज़ नोट एंड विद डिजिट 0। 6 की पावर n है भाई, वो उसका जो एंड है वो 0 पे ख़त्म नहीं होगा, जो लास्ट वाला नंबर है वो 0 नहीं आएगा। इज़ नॉट एंड विद डिजिट 0 बिकॉज फैक्टर ऑफ 6 इज़ मस्ट, फैक्टर ऑफ 6 इज़ 2 and 3, क्योंकि दो जो 6 के जो फैक्टर हैं वो 2 और 3 हैं। ज़्यादा बड़ा कुछ ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बिकॉज फैक्टर ऑफ 6 इज़ 2 and 3। इफ़ 6 की पावर n एंड इफ़ 6 की पावर n एंड विद डिजिट 0 इट मस्ट हैव 2 and 5 हैज़ ए फैक्टर। बस इस बात को आपको लिखना है, ठीक है। हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश का पेपर बेस होगा, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, एक भी नंबर नहीं कटने वाला, इस बात से बेटा आप टेंशन फ्री हो जाओ, ठीक है। दोबारा जो लिखा है वो बता देता हूँ, 6 की पावर n इज़ नॉट एंड विद डिजिट 0। भाई 6 के ऊपर कुछ भी पावर हो, लास्ट में 0 आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 6 के जो फैक्टर है वो 2 और 3 है, और 6 की पावर n एंड विद डिजिट 0 कब होगा, जब इट मस्ट हैव 2 और 5 एज ए फैक्टर। इट मस्ट हैव 2 और 5 अगर फैक्टर होते तभी ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है बेटा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि वैसे ही दिखने में बड़ा है क्वेश्चन, है कुछ नहीं इसमें। देयर इज़ ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, एक जैसे सर्कुलर पाथ है बेटा, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट, मतलब सोनिया यहाँ से स्टार्ट करती है, वो जब यहाँ पे वापस पहुँचती है तो 18 मिनट लगती है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको, आपको करना कैसे वो समझाने के लिए। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, ठीक है। अब जो रवि है वो कितने, रवि भी यहाँ से स्टार्ट करता है और ये ऐसे ही यहाँ तक पहुँच जाता है, वापस से पूरा राउंड लगा लेता है, तो उसके लगते हैं बेटा 12 मिनट, ठीक है। रवि टेक्स 12 मिनट। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि रवि की जो स्पीड है वो थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। अब इसने कहा है इफ़ दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, अगर सोनिया और रवि दोनों यहाँ पे खड़े हैं, स्टार्ट कर रहे हैं वो अपनी रेस को, यहाँ से वो स्टार्ट करेंगे, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, सेम टाइम पे चलेंगे, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में जाएंगे, इसी तरफ जाएंगे, सेम टाइम पे चलेंगे, तो हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन। आप ध्यान से सुन लो बेटा, ये जो है रवि पहले आगे जाएगा, सोनिया इसके पीछे पीछे मिलेगी, कहीं ना कहीं रवि आगे जाएगा, सोनिया पीछे पीछे आएगी, तो कहीं ना कहीं रवि धीरे धीरे आगे निकल के सोनिया को ही जो है वो सोनिया के पास ही पहुंच जाएगा, और वो जो पॉइंट होगा वो हमारा कॉमन पॉइंट होगा, ठीक है। तो हमें इसमें क्या निकालना है बेटा, LCM निकालना है।
ठीक है। सोनिया रवि भागेंगे, रवि आगे रहेगा, सोनिया पीछे रहेगी, और कुछ चक्कर लगाने के बाद जो है रवि सोनिया को पीछे से ही जो है इक्वल, उसके इक्वल आ जाएगा, उसके बराबर आ जाएगा रेस में, और वो पॉइंट हमारा एक कॉमन पॉइंट हो जाएगा। तो इसी तरह हम इसका निकालेंगे बेटा एलसीएम। तो आपको 18 के फैक्टर कर लेने हैं। क्या हो जाएंगे 18 के फैक्टर? 2 × 3 × 3। फिर आपको 12 के फैक्टर करने हैं बेटा, 2 × 3, 2 × 2 × 3। ठीक है। अब आपको इसका निकालना है एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल, ठीक है, मतलब एक ऐसा पॉइंट आया ना जहाँ ये बिल्कुल मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगा बेटा, जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, 2 देखो कॉमन है, बाकी ये 3 भी कॉमन है, इसको भी एक ही बार लिखना है, बाकी ये आपका 3 बच गया और ये आपका 2 बच गया। कॉमन वाले को एक बार, बाकी सबको मल्टीप्लाई तो करना ही है। 3 दूनी 6, 3 18 दूनी 36। तो जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा 36 मिनट। 36 मिनट के बाद वो मिल जाएंगे। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप सभी के सपोर्ट्स की मुझे बहुत आवश्यकता है। आप सभी मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।